बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3-4 मौज़ूआत पे आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि जजेस के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं या जो अंदर खाने जो कुछ चल रहा है उसकी क्या जो वो ख़बर है उस पर बात करेंगे। और इस पे हम बात करेंगे कि हुकूमत का मखसूस नशिस्तें हासिल करने के हवाले से एक और वार और एक और कोशिश जो है वो सामने आई है। इसके अलावा 9 मई के केसेस के हवाले से एक नया जो वो पंडोरा बॉक्स, एक नया मामला खुला है, उस पर हम बात करेंगे। और हुकूमत अरशद शरीफ कमीशन बनाने से इनकारी क्यों है। 4 हमारे मौज़ूआत हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम। जजेस के इख्तलाफात की अंदरूनी कहानी क्या है। 12 जुलाई जिस दिन मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया, उस केस से कबल जो फुल कोर्ट मीटिंग्स थी वो नॉर्मल इस लिहाज से नहीं थी, क्योंकि आखिरी जो मीटिंग थी फुल कोर्ट की, जिसमें ये बताया गया फुल कोर्ट को कि 8 जजेस ने दस्तखत कर दिए हैं फैसले पे। अब उस पर अनाउंसमेंट, मतलब अगले दिन जो है वो फैसला जारी करने, फैसला सुनाने की तारीख जो है वो दे दी जाए। तो इससे जो हिजान था या इज़्तिराब था वो बड़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसका किसी न किसी तरह जो है वो हमने असर भी देखा। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट जब मखसूस नशिस्तों के केस को सुन रही थी तो 5 जजेस के हवाले से बड़ी क्लैरिटी थी, और बाकी जो जजेस थे उनके हवाले से कुछ 2 जजेस 3 जजेस उनके हवाले से था कि वो किस तरफ जाएंगे। लेकिन आखिरकार उन्होंने भी 8 जजेस 5 जजेस के साथ वो मिले और 8 जजेस ने दस्तखत कर दिए और पीटीआई को नशिस्तें दे दी। जिसके बाद फौरी तौर पर एक अजीब सी सूरत हाल हमें लगी कि 16 जुलाई को मुस्लिम लीग नून नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है और जो है वो सबको पता था कि जजेस जो है वो छुट्टियों पे चले गए हैं, वो अंदरूनी मुल्क या बैरून मुल्क। और 18 या 19 जो जुलाई थी, काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी के सामने वो मामला रख देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जिसमें शामिल थे, और उनको ये कहा जाता है कि लगाएं जी ये रिव्यू। अब उस के हवाले से बाद में मीटिंग मिनट्स भी सामने आए, तो रिव्यू का कहा गया लगाएं। ये चीज जो है वो बज़ाहिर शॉकिंग थी। उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनको भी, सबको ये मालूम था कि जो 8 जजेस या बाकी जो जजेस हैं जिन्होंने फैसला दिया है, मखसूस नशिस्तों के केस सुना है, वो एनुअल तातीलात पे हैं। ऐसा नहीं है कि रूटीन की छुट्टियां हैं, एनुअल तातीलात पर, सालाना छुट्टियों जो होती हैं, पहले से उसका नोटिफिकेशन महीना डेढ़ पहले हो चुका था। 1 महीना छुट्टियां भी इस दफा जो है कम हुई, तो वो कुछ अंदरूनी मुल्क और कुछ बैरूनी मुल्क जा चुके हैं। एक बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि जो उसका तफसीली फैसला है, मतलब मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला आया नहीं और कह रहे हैं लगाएं जी इसमें नजरसानी। तो ये 2 बातें बड़ी हैरान कुन थी। इन साइड सुप्रीम कोर्ट भी, जाहिर सी बात है, वो जजेस भी इसी मुआशरे का हिस्सा है। उनको भी जो है वो आइडिया तो हो रहा होगा, उन्होंने भी यकीनन सोचा होगा कि ये क्या है जुडिशल पैकेज, क्या जो है वो हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम करना चाह रही है, जो करने की कोशिश कर रही है। पर ये मामला हुआ, उसमें 2-1 से फैसला हुआ कि छुट्टियों के बाद ये लगेगा। जजेस भी नहीं है और तफसीली फैसला भी नहीं आया। फिर ये मामला आगे बढ़ता है। फिर अरशद शरीफ का केस आया और अरशद शरीफ के केस को बगैर कमेटी के सामने रखे ही 3 जो है वो जजेस के सामने लगा दिया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह जिसकी सरबराही कर रहे थे, तो जस्टिस मंसूर अली शाह की बेंच में जब ये केस लगा, उन्होंने कहा कि ये कमेटी में जाना था, 184(3) का मामला है, तो कमेटी ने देखना था, तो इसलिए जो है वो हम इसको सुन नहीं रहे, कमेटी को भेज रहे हैं। कमेटी में जाता है तो कमेटी में 2-1 से फैसला आता है। काजी फाइज ईसा कहते हैं कि क्योंकि इसमें कोई आईनी तशरीह का मामला नहीं है, लार्जर बेंच की जरूरत नहीं है, और यही जो वो सुन ले। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इससे इख्तलाफ करते हैं। वो कहते हैं कि इससे कबल, क्योंकि ये केस
जो है वो 5 जजेस सुनते रहे हैं, तो इसलिए ये वो 5 जज ही ये केस सुने और वो उस पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में बेंच बना देते हैं। और फिर कल इस पे मीटिंग मिनट्स भी जारी हुए, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो कमेटी है उसके मीटिंग मिनट्स, और उसमें ये सारी रुदात जो है वो लिखी हुई थी। और उसमें फिर ये आया कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा तो चाह रहे थे और ये जजेस जो लटका रहे हैं। मजमूई तौर पर अरशद शरीफ के केस पे बात करें तो अरशद शरीफ के केस में तो मैं ये समझता हूं कि तीनों सीनियर 3 जजेस क्यों रिलक्टेंट हैं, क्यों नहीं सुन रहे, क्यों बेंच में नहीं बैठ रहे, क्यों बेंच को हेड नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, तीनों जो है वो क्यों नहीं सुन रहे। मतलब एक जो सहाफ़ी है उनके जो कत्ल हुआ है, इतना जालमाना बेईमाना कत्ल हुआ है, उसकी तहकीकात के लिए कमीशन 184(3) में बड़ी मुश्किल से उस वक्त जो है वो उमर अता बंदियाल साहब ने सो मोटो नोटिस लिया था और वो मामला जून 2023 से पेंडिंग था। सितंबर 2023 में काजी साहब आए और जुलाई में उन्होंने जब छुट्टियां हो चुकी थी तो लगाया, बहरहाल वो भी मामला आगे नहीं बढ़ सका और सियासत की नजर हो गया, जो नहीं होना चाहिए था। बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन ये अंदरूनी जो एक इख्तलाफात और चीजें आगे बढ़ रही हैं उसकी तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। उसके बाद पता चलता है, हसनात मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी ये खबर थी और उसमें पता चलता है कि जो रिसर्चर हैं, जो उनकी जो जजमेंट्स लिखने में जजेस की जो हेल्प करते हैं, वो रिसर्चर हैं पंजाब जुडिशरी से। मतलब वो ऐसे रिसर्चर नहीं है कि रूटीन के, वो सिविल जजेस टाइप के रिसर्चर होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। तो उन जो रिसर्चर थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के, उनका ये कहा गया कि वो वापस भेज दिए गए और उसमें ये कहा गया कि क्योंकि उनका जो डेपुटेशन का 5 साल पीरियड था वो मुकम्मल हो गया तो वो इसलिए वापस भेजे गए। तो डेपुटेशन के पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, उस जज से पूछा भी जा सकता है और ये मामला भी किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये खबर आई, फिर ये खबर जो है वो कहीं से ये भी जो है वो बातें होना शुरू हो गई कि किसी एक जज का जो है वो ड्राइवर भी तब्दील हो गया। तो अजीब सी बहरहाल सूरत हाल, सिचुएशन, सिनेरियो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मखसूस नशिस्तों के केस का मामला जो है वो वहां पे उस पे जो नजरसानी की दरखास्तें हैं वो तो 9 सितंबर के बाद टेकअप होनी है, उसके हवाले से बात होनी है। लेकिन उससे कबल ही एक महाजराई जैसी सिचुएशन जो है वो इनसाइड तो बनी हुई है, बन रही है, या कुछ ना कहीं हमें एक्ट से हमें नजर आती है। लेकिन जो है वो आउटसाइड भी जो हुकूमत वक्त है वो भी पीछे नहीं हट रही, पूरा जोर लगा रहे हैं कि ये महाजराई अदलिया और पार्लियामान या एग्जीक्यूटिव के दरमियान हो के रहे। क्योंकि हुकूमत वक्त ने आज इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया, अब सेनेट में जाएगा, सेनेट के बाद सदर, सदर के बाद गजट नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन के बाद वो कानून बन जाएगा। तो ये जो आज की लेजिस्लेशन हुई है ये डायरेक्टली 12 जुलाई के उस फैसले को गैर मुअस्सर करने की एक कोशिश है। लोग, हमारे दोस्त ये सवाल कहते हैं कि इसमें कानूनी और आईनी क्या सुकम है जो हुकूमत वक्त जो है वो कानून साजी करके लाई है। कानूनी और आईनी से भी बात करते हैं, लेकिन ये जो पार्लियामान है, ये पार्लियामेंट है, ये जो कौमी असम्बली है, ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो हुकूमत है या जो पार्लियामेंट का खासतौर पर फोरम है, ये यूज करने के लिए है और पॉजिटिवली यूज करने के लिए है, लेजिस्लेशन पॉजिटिवली यूज करने के लिए। लेजिस्लेशन जितनी भी पार्लियामान की है वो मिस यूज के लिए नहीं होती कि आप अपनी जो है वो बेनिफिट्स जो है वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोई लेजिस्लेशन करें, इसके लिए नहीं है। उस पे सवाल उठना चाहिए कि एक जमात जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो पार्लियामान में बनी हुई है, आप उसके हुकूक सलब करने और अदलिया का एक फैसला उसको गैर मौसर करने के लिए अपने हक में लेजिस्लेशन कर रहे हैं, तो इस पर सवाल तो उठेंगे ना। फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें आर्टिकल 51 है जिसमें मखसूस नशिस्तों की जो तकसीम है, मुतनासिब नुमाइंदगी का जो मामला है, उसकी तशरीह की है जो सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी तशरीह के तनाजुर में यह फैसला आया। यह फैसला रूटीन का फैसला नहीं है, तो उसको आईनी तशरीह वाले सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई वाले फैसले को सादा कानून साजी से कैसे खत्म किया जा सकता है, सवाल नंबर 1। फिर हुकूमत ने जो लेजिस्लेशन करने जा रही है वो ये कहते हैं कि ये हम इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे माजी से, कि ये इलेक्शन एक्ट 2017 का इलेक्शन एक्ट है, उसको माजी से ये इस पर अमल दरामद जो है वो होगा, अमल दरामद शुरू होगा। तो ये एक बड़ा अलग से एक सवाल बन गया कि माजी से कैसे अमल होगा। अदालतें तयशुदा कानून है, कह चुकी हैं अदालतें
कि ये जो कानून कोई भी है उसका इतलाक माजी से नहीं होता, कि जिस वक्त वो एक्ट हो रहा है अगर वो उस वक्त वो कानून मौजूद ही नहीं तो माजी से कैसे हो सकता है। कि 8 फरवरी को या 8 फरवरी से पहले जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और जो नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाए, इलेक्शन पोल डे जो है वो प्री पोल, पोल डे और पोस्ट पोल, ये जो इलेक्शंस में सारे मामला थे उस वक्त कानून था ही नहीं, एक कानून था ही नहीं। वो कह रहे हैं उस पर अमल दरामद होगा। हैरान कौन है और समझ नहीं आ रही कि हुकूमत को कौन ऐसे मशवरे जो है वो दे रहा है कि ऐसी जो है वो कानून साजी करें। ऐसी कानून साजी महजराई का जरिया तो बन सकती है लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं हुकूमत को, ये चीज तय है। और ये सूरत हाल एक जो अदम इस्तेहकाम मौजूद है, पॉलिटिकली अदम इस्तेहकाम मौजूद है, मामलात पूरे हुकूमत के हाथ में नहीं है, वो मजीद उसको उलझाव की तरफ जो लेकर जा रहे हैं। ये हैरान कुन है ये मामला। और इन साइड जो जुडिशरी में है मामलात वो भी देखिए जो है वो उनका भी बड़ा असर होता है और वो कहाँ पे जाकर रुकेंगे ये जो है वो देखने वाली जो है वो बात है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट जो मौजू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9 मई के केसेस में आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, उसमें आज जो प्री अरेस्ट जमानतें हैं, बेलें हैं, उन पर आज जो है वो समाअत हुई। और उस समाअत के दौरान आज जो तफ्तीशी अफसर थे उससे जो जज थे उन्होंने पूछा कि आपने इस हवाले से क्या जो है वो की है, लेजिस्लेशन क्या की है, सॉरी इस हवाले से क्या आपने तफ्तीश क्या की है। क्योंकि जो प्री अरेस्ट जो बेल होती है उस बेल को या तो कंफर्म होता है या उस बेल को खारिज होना होता है। कंफर्म तब होती है जब तफ्तीशी अफसर तफ्तीश मुकम्मल कर ले, सारी चीजें क्लियर हो जाएं, फिर या तफ्तीशी अफसर कहे नहीं ये मुझे तावन नहीं कर रहे, या कहे कि इतना हीनियस क्राइम है ये जो है वो अगर जमानत हो गई तो ये तो जो सबूत हैं उनको खराब कर देंगे, या ये होता है कि इनसे हमें इन्वेस्टिगेट मजीद करना है। तो अदालतें जो है उसको उस तनाजुर में देखती हैं। तफ्तीशी अफसर ने यह कहा है कि वो मजीद तफ्तीश करना चाहते हैं। अदालत ने उनको कहा कि 1 बाय 1 जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं, मुलजमान वहां पे हैं। आज असद उमर साहब जो है उनकी तबीयत भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में खराब हो गई, फिर उनको हॉस्पिटल जो है वो लेकर गए। जैन कुरैशी और दीगर जो पीटीआई के लोग थे वहां पे मौजूद थे। तो उनको ये कहा गया कि आप एक एक मुलजम का बताएं कि किस पर क्या इल्जाम है और आपने क्या तफ्तीश की है और किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि इनकी जमानत कंफर्म ना की जाए, इनकी जमानत खारिज की जाए। तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जो हमें जो है वो अभी हमने तफ्तीश कर रहे हैं, हम तफ्तीश का मरहला जारी है। और उन्होंने कहा कि अभी हमने आप इनकी जमानत खारिज करेंगे, हम इनका रिमांड लेंगे, हम इनसे मजीद चीजें पूछेंगे तो फिर तफ्तीश आगे बढ़ेगी। तो ये एक हैरान कुन मामला है कि इतना बड़ा केस जिसके हवाले से बहुत ज्यादा बात होती है और यकीनी तौर पर जो लोग इसमें एग्जैक्टली मुलव्विस हैं, जिनके हवाले से सबूत डायरेक्टली हों और फेयरली उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए, इसमें दो राय ही नहीं है। लेकिन तफ्तीशी अफसर का जो रवैया है उस पर अदालत ने आज बड़ा हैरानगी का इजहार किया और अदालत ने ये कहा और उनको शोकाज भी जारी कर दिया है तफ्तीशी अफसर को कि आपने क्यों तफ्तीश जो है वो नहीं की। तफ्तीश जो है वो आपको कहा गया कि तफ्तीश आप मुकम्मल करके लेके आए ताकि हम इसका फैसला जो है वो कर लें। तो तफ्तीश ना मुकम्मल करने पर उनको शोकाज हुआ है। तफ्तीशी अफसर ने कहा है कि 1.25 साल और जो हो गया है उनको उनकी तफ्तीश जो है मुकम्मल नहीं हुई। तो बहरहाल ये जो है वो मामला है 9 मई के केसेस के हवाले से। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच एक अहम इस पे जो है वो ऑब्जर्वेशन भी दे चुका है और फैसला भी दे चुका है। और वो इमरान खान के केस में था जहां पे उन्होंने कहा कि ऑडियो वीडियो सबूत नहीं है आपके पास, आपने जितने भी एविडेंस की चीजें अदालत के सामने पेश की वो आपको वो तो रूटीन की चीजें हैं जिसमें इंस्टिगेट नहीं किया गया। मतलब इंस्टिगेट करना कि आप जो है वो फलां जगह पे जाके आपने जलाओ घराओ करना है, ये जो है वो अल्फाज और ये चीजें आप अदालत के सामने नहीं ला सके। तो उसमें भी काफी जो है वो चीज हुई थी। इसके बाद हमारा आखिरी जो टॉपिक है वो है हुकूमत जो है वो अरशद शरीफ के केस में क्यों जो जुडिशल कमीशन बनाने से इनकारी है। सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मईर,
उन्होंने ये चैलेंज किया हुआ है इस केस के हवाले से, और कि उन्होंने पिटीशन ये फाइल की हुई है कि जुडिशल कमीशन बनाने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म दे। अब आज अदालत ने हुकूमत को बुलाया हुआ था कि बताएं जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं या नहीं है। अब हुकूमत ने आके एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, तो आप रहने दें। अब हैरान कौन तौर पर कि जून 2023 से सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। हुकूमत कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा है, इसको आप जो है वो छोड़ दें। तो वहां पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने ये कहा कि हुकूमत जो है वो क्यों रिलक्टेंट है जुडिशल कमीशन बनाने से, खाइफ क्यों है, डर क्या है, खौफ क्या है, उनको क्यों जो है वो पीछे हट रही है। जुडिशल कमीशन, उन्होंने कहा कि मेरी राय के मुताबिक तो जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो ये एक सूरत हाल जो है वो नई नजर आई है। अब अदालत ने अगस्त के आखिरी हफ्ते तक इस केस की समाअत मुलतवी की है और हुकूमत से जो है वो इस हवाले से तफसीलात मांगी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आगे नहीं बढ़ा रही और हाई कोर्ट को ये आगे बढ़ने नहीं दे रहे, और हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से कुछ नहीं कर रही। तो ये देखना है कि अब फर्दर अब इस मामले में क्या होता है। बड़ा हीनियस और बड़ा जालिमाना तरीके से जो है वो ये कत्ल हुआ था और इसकी तहकीकात बहरहाल होनी चाहिए। तो ये आज के हमारे 4 टॉपिक्स थे, मौज़ूआत थे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।